हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम कक्षा 10th की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया है। द्विघात बहुपद, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसका अर्थ जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इसका ऐसा बहुपद जिसकी घात है पावर 2 हो, 2 हो, इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्वि मान क्या होता है? दो। संस्कृत का शब्द है द्वि। ठीक है, घात जिसको हम बोलते हैं पावर, और बहुपद का तो बहुपद होता है जिसमें कई टर्म्स होती है। तो ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर मतलब सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद को किस प्रकार से हल किया जाता है और हल करके उसके दो शून्यांक किस प्रकार निकाले जाते हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में देख लेते हैं। और द्विघात बहुपद जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मानक रूप क्या होता है? तो जो द्विघात बहुपद होता है, इसका मानक रूप जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रूप। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, जहां पर ए, बी तथा सी क्या है? अचर पद, अचर वैल्यू है, अचर मान। अचर मान मतलब नंबर यानी अंक, अंक बोल लो या नंबर कह सकते हैं। ये अचर मान ए, बी और सी क्या है? यहाँ पे अचर वैल्यू है जो कि अंकों के रूप में होती है। अब जैसे देखिए, द्विघात समीकरण मानक रूप में मैंने कितने टर्म्स लिखी है? 3 टर्म्स लिखी है। इसका ये हुआ द्विघात समीकरण में मैक्सिमम आपके 3 टर्म्स होती है, 3 पद होते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों टर्म्स ही हो, इससे कम भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है। इसमें एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर जो गुणांक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर जो कॉफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं ए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 2, ए की वैल्यू 2। अब एक्स के मल्टीप्लाई में एक्स का जो गुणांक होता है, तो एक्स का कॉफिशिएंट कहलाता है बी, जो कि यहाँ पर है 5 माइनस का, बी इक्वल टू हो गया -5, तो बी की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, और सी जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ सी की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, इस तरह से इन्हें हम कहते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक या कॉफिशिएंट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ना आपके गुणांक और शून्यांक। तो शून्यांक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शून्यांक क्या होते हैं वो बताएंगे। पहले आप गुणांक समझ लीजिए। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा के अंक। जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, गुणांक गुणा के अंक। तो गुणा के जो अंक होते हैं, गुणा में जो अंक होते हैं, ठीक है, चर वेरिएबल्स के, उनको हम गुणांक कहते हैं और इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए एक और देखें, मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 4x। अब आप कहेंगे इसमें तो 3 पद नहीं है, यहाँ पे 2 ही टर्म्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे मैक्सिमम जो पावर है, सबसे बड़ी घात है, वो कितनी है? 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब इसके गुणांकों की तुलना की जाए, इसे मानक रूप के अनुसार इससे कंपेयर किया जाए, तो इसमें जो गुणांक होंगे ए, बी, सी के, तो किस प्रकार होंगे? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है? ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में क्या होगा? 5। ए की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पे x के गुणा में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? b।
तो यहाँ पे x से गुणा में क्या है, x से गुणा क्या है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -4, तो b की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ कांस्टेंट c, इसमें c की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे c के स्थान पर कोई भी नंबर है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या मानेंगे हम 0, यहाँ पे c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको अगर ये कहा जाए, मान लीजिए अब मैं कहता हूं -4x² +7। ठीक, अब देखिए इसमें a की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे a की वैल्यू है यहाँ पे -4। ठीक है, -4। अब b की वैल्यू क्या होगी, तो b कहाँ पे होता है, x का गुणांक b कहलाता है, तो यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं, x का कोई पद इसमें नहीं है, तो जब x का पद है ही नहीं यहाँ पर, तो b की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसलिए हम b की वैल्यू क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0, यहाँ पे x का कोई पद नहीं है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7 +7, c की वैल्यू हो गई +7। ठीक है, तो ये तो हो गए गुणांक वाली बात, किसकी बात हो गई, ये क्या चीज है, ये गुणांक, इनको बोलते हैं गुणांक या कोफिशिएंट। अब हम आते हैं शून्याङ्कों के बारे में, कि शून्याङ्क क्या होते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए शून्याङ्क ये क्या होते हैं, शून्याङ्क के नाम से ही ज्ञात होता है शून्य करने वाले अंक। ऐसे अंक या ऐसे नंबर जिनसे कोई बहुपद का मान 0 हो जाए उन्हें हम बोलते हैं शून्याङ्क, मतलब 0 प्राप्त हो जाए उस बहुपद का मान तो उसे हम शून्याङ्क कहते हैं। और कोई भी द्विघात बहुपद है उसके केवल 2 ही शून्याङ्क होते हैं, मतलब केवल 2 ही डिजिट ऐसे होंगे जो उस बहुपद को या उस पॉलिनोमियल को शून्य कर सकते हैं, मतलब 0 कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई बहुपद 3 घात का है, 3 जिसकी पावर 3 है, उसके कितने शून्याङ्क होंगे, 3 शून्याङ्क होंगे। ठीक है, और यदि कोई बहुपद 4 घात का है जिसकी सबसे मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसके कितने शून्याङ्क होंगे, 4 शून्याङ्क होंगे, उसे 4 शून्याङ्क होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ जो बहुपद जितनी पावर का होता है, जितनी घात का होता है, मैक्सिमम पावर जिसकी जितनी होती है उसके उतने ही शून्याङ्क होते हैं। ठीक है, अब शून्याङ्क को ज्ञात कैसे करते हैं, लेकिन नाम से मालूम चल रहा शून्य करने वाले अंक। वैसे हम अभी शून्याङ्कों को अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे, दर्शाने के लिए हम अल्फा बीटा काम में लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के अंदर 2 शून्याङ्क होंगे, तो पहले शून्याङ्क को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे शून्याङ्क को हम बीटा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस आपके प्रश्न में यह भी दिया गया है शून्याङ्क तथा गुणांक के बीच संबंध, इनमें क्या रिलेशन होता है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, मतलब गुणांक और जो शून्याङ्क है उनके बीच में क्या संबंध होता है। पहले संबंध को हम देख लेते हैं क्या संबंध होता है। तो भैया इसमें 2 संबंध होते हैं, एक प्लस के रूप में और एक मल्टीप्लाई के रूप में। आपको मैंने बताया अल्फा और बीटा क्या बोलते हैं, हम शून्याङ्क कहते हैं, इसको लिख लेते हैं, पहले हिंदी कहते हैं हमें शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योग बराबर होता है माइनस, यहाँ लिखते हैं x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक, इसको शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिखेंगे। अल्फा का मतलब पहला शून्याङ्क, बीटा का अर्थ होता है दूसरा शून्याङ्क, दोनों शून्याङ्कों का हमने क्या कर लिया, योग कर लिया, इक्वल टू -b। b का अर्थ मैं अभी बताया था आपको
एक्स का गुणांक, एक्स के गुणा में जो अंक होता है उसको हम बी कहते हैं, और एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक होता है उसको हम ए कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको अगर आप हिंदी में देखें तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसी को यदि शॉर्ट फॉर्म में लेकर लिखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। एक दूसरा संबंध और होता है, वो संबंध इस तरह से होता है, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू होता है कांस्टेंट स्थिरांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे सी क्या स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जबकि ए क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यदि आप हिंदी में कहें इसको हम इस तरह से कहेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसको इस तरह लिखेंगे, जबकि ऊपर वाले को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। ये इनमें संबंध होता है, इसकी सत्यता की हम अभी जांच करेंगे इस रिलेशन की, कि ये किस प्रकार सही होता है या नहीं होता, तो इसकी हम जांच करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ पर समझ में आ गया कि शून्यांक किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण के दो शून्यांक होते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं, जबकि ए बी और जो सी है वो आपके द्विघात बहुपद के क्या है, गुणांक है। ठीक है, क्या गुणांक बहुपद के। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये नोट कर लीजिए आप कैसे। भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट लेते हैं अपन पॉलिनोमियल बहुपद, जिसके आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 2 का फर्स्ट है ये, वो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, यही है, सॉरी माइनस 2x है, सॉरी माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x और माइनस 8, ये आपको बहुपद दिया गया है जिसके आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद में ये शून्यांक ज्ञात होंगे। अब देखिए मैंने अभी आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम स्थिरांक कहते हैं तो सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर करने के लिए। उदाहरण में आप किस तरह करते हैं, ए इंटू सी करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 1, कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी अंक नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, ये क्या मानेंगे हम 1 इंटू। अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, लिख दिया यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके कितना होगा -8। अभी देखिए 8 के आपको दो फैक्टर करने हैं, दो खंड करने हैं इसके 8 के। अब AC 2 किस टेबल में आता है या 8 किस टेबल में आता है देख लीजिए। इसे दो फैक्टर करेंगे और इसके दो फैक्टर इस तरह से करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको ये माइनस का 8 प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर, मतलब जोड़ करने पर या घटाव करने पे आपको बी की वैल्यू प्राप्त हो जाए। कौन सी वैल्यू, बी की वैल्यू, ये बीच वाला जिसको हम बोलते हैं बी, ये बी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 8 आता है 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो पहले हम 2 किससे देखते हैं, 2 4 जा 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो वैसे 8 प्राप्त हो सकता है, वे हम इनके साइन लगाएंगे। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इन दोनों का ऐड करने पे आपको 2 प्राप्त होगा या सब्ट्रैक्शन करने पे 2 प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे इन दोनों का घटाव करना होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने पे आपको 2 प्राप्त होगा। अब इसके साइन कैसे लगाए हम, देखिए यहाँ बीच में साइन किसका लगा हुआ, माइनस का साइन लगा हुआ। ये माइनस का साइन हम इसको देंगे, बड़े नंबर को, बड़ी संख्या को देंगे, ठीक है। बीच वाला साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे ही लगाई जाती है। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ हल करने के लिए, वैसे अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे अधिकतर मैक्सिमम गलती यहीं पे कर जाते हैं, आप साइन लगाने के अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक ये है कि जो बीच में साइन लगा हुआ है, जो bx का जो आपके पास टर्म्स है, पद है, उसका साइन देख लीजिए आप। ये साइन हमेशा बड़ी संख्या के आगे लगाया जाएगा, ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या के लगाया जाएगा। फिर देखिए दोनों में घटाव करना है या जोड़ करना, तो आपको अभी फिलहाल घटाव करना। तो घटाव कब होता है, जब डिफरेंट साइन हो, अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाव करते हैं, और एक जैसे चिन्ह होने पर जोड़ करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। अभी हमें घटाव करना, इसलिए इन दोनों चिन्ह डिफरेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे। यहाँ तो लगा दिया हमने माइनस का, तो फिक्स है। अब इसको हम कर देंगे प्लस का, ठीक है, हो गए साइन। अब देखिए इन दोनों में सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कहेंगे आप घटाव हो रहा है इन दोनों में, माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, और इनका सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करने में कितना प्राप्त होगा आपको, -2 प्राप्त होगा। और यहाँ भी आपको b की वैल्यू क्या है, -2 ही है, आपको -2 ही चाहिए। अब दूसरी जांच कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यह आना चाहिए, -8 आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, -8 भी आ रहा है आपका, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो 2 खंड लिए हैं, 2 फैक्टर लिए हैं, वो क्या सही है हमारे हिसाब से। तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, इसके पीछे हम वेरिएबल भी जोड़ देंगे, x वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए आप, हमारे पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि जो राजा होता था, राजा के बाद उसकी गद्दी का जो उत्तराधिकारी होता, वो उसका बड़ा लड़का होता। इसलिए हम बीच वाले पद का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या को दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए आप। अब देखिए x² तो x² से कैसे, अब इसकी जगह -2x की जगह ये दोनों जो फैक्टर किए हैं आपने, इनको ले लीजिए हम। इनमें से आप चाहे किसी को भी पहले लिख सकते हैं, आप चाहे तो पहले इसको लिख दीजिए, चाहे पहले इसको लिख दीजिए। मैं लिखा पहले 2x -4x और माइनस का 8। अभी आपके पास 3 टर्म्स थी, अब कितने टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, ठीक है। ये हमने बीच वाले की डिवाइडेशन कर दी है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को कॉमन क्या आएगा, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ, ठीक है। अब x का डिवाइड इसमें करेंगे, एक x कट जाएगा, लेकिन एक x बच जाएगा। x यहाँ 2 टाइम है, 2 बार, यहाँ पे एक ही x है, सिंगल x है, इसलिए एक x कट जाएगा। अब x का डिवाइड इसमें करेंगे 2x के अंदर, तो x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2 बच जाएगा, लिख देंगे प्लस का 2, ठीक है। तो 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x, और यहाँ पे डिवाइड किससे करना, 1x से, एक x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, इस तरह 2 बच जाएगा आपके पास में। अब यहाँ पे जो भी साइन लगा हुआ उस साइन को हम नीचे एडजेक्टिव से लिख देंगे। यह साइन किसका लगा हुआ, माइनस का लगा हुआ, इस साइन को हम यहाँ नीचे लेंगे। अब इन दोनों में किसका डिवाइड होगा, 4 का डिवाइड होगा, मैं ले लिया यहाँ 4। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x। अब 4 का डिवाइड हम 8 में करेंगे, यहाँ तो क्या माइनस का 8 है, और यहाँ नीचे क्या माइनस का 4 है। मैंने आपको बताया था कि गुणा भाग करते समय, मतलब मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो कभी भी 2 माइनस होते क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 4 2 जा 8, तो प्लस का 2 प्राप्त होगा आपको, या प्लस का 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। यहाँ आप जांच कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट में, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में आपको सेम वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर x + 2 है, तो यहाँ पे x + 2 ही आएगा, साइन भी वही होना चाहिए। यदि कोई डिफरेंट आपको अंतर आ रहा हो
इसका अर्थ ये हुआ कि आज तो आपने फैक्टराइज किए हैं या आपने कोई डिवाइड वगैरह करने में कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे दो भाग हो गए यहाँ पर। अब इन दोनों में वापस इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी x+2 का ब्रैकेट है और यहाँ भी x+2 का ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को ही हम वापस दोबारा से कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिखा है यहाँ पे x+2, यह हमने वापस से कॉमन ले लिया। तो अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x+2 से x+2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे -4। ठीक है, ये इसके आपके फैक्टर हो गए इस बहुपद के। इधर भीतर हमने क्या किया है, फैक्टर किए हैं। अब आपको क्या निकालना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, जीरो करने वाले डिजिट निकालने हैं आपको कि जिससे कि ये बहुपद शून्य हो सके। ऐसे आपको डिजिट कौन कौन से होंगे, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद के बराबर में शून्य मानना होता, इसलिए हम शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहे पर भी लिख सकते हैं कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने इसके बराबर में क्या मान लिया, शून्य। अब इस शून्य को हम एक बार इसके बराबर लेंगे, x+2 के बराबर लेंगे, और दूसरे टाइम सेकेंड टाइम x-4 के बराबर लेंगे। तो एक बार इसके बराबर करेंगे 0 को और एक बार इसके बराबर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जब पहले लिखा मैंने x+2 = 0, तो जगह x -2, तो ये आपका एक शून्यांक हो गया। अब दूसरा शून्यांक से निकलेगा, इससे x-4 से लिखा x -4 = 0, तो x हो गया +4। ये आपने दो शून्यांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू से ये बहुपद शून्य हो सकता है। अब आप कहेंगे साहब कैसे हो सकता है, एक बार करके बताइए। तो वैसे मैं एक बार बता देता हूँ कैसे होगा, इनको शून्यांक क्यों कहते हैं बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं इस फर्स्ट शून्यांक की बात करता हूँ, इसका मान वैसे अल्फा, बीच में थोड़ा देख लेते हैं ताकि आप मतलब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनसे बहुपद का मान शून्य हो जाता। अब किस तरह से होता देखिए, जैसे आपके पास देखिए एक्सिस क्या है, -2x -8। हम पहले इसकी जांच करते हैं देखिए इससे शून्य होता है या नहीं होता। तो x क्या है, -2। ठीक है, यहाँ -2 कर देते हैं, तो -2 की पावर 2, -2 का 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 और -8 ऐसे कैसे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो जाएगा 4 प्लस का, यहाँ भी प्लस का 4 और यहाँ माइनस का 8, तो 4 और 4 कितना जाएगा यहाँ पे 8, -8 = 0। देखिए मैंने x की वैल्यू क्या रखी इस बहुपद के अंदर, -2। तो जैसे ही मैंने x के स्थान पर, x की जगह मैंने -2 रखा, तो इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका ये शून्यांक, इस बहुपद को शून्य करने वाला अंक है ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शून्यांक। ठीक इसी प्रकार x की वैल्यू यदि आप 4 रखेंगे तब भी इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसीलिए हम इनको शून्यांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शून्यांक क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनसे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। और द्विघात बहुपद के केवल कितने शून्यांक होते हैं, 2 शून्यांक होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इस तरह से जांच नहीं करनी, आपको जांच किस तरह से करनी है, जो आपको संबंध बताया गया था, अभी मैंने संबंध बताया था, शून्यांक और गुणांकों के बीच एक रिलेशन बताया था मैंने आपको, उस संबंध की हमको जांच करनी है। अब हम ये लिखेंगे जांच। ठीक है, इसकी हम जांच किस तरह से करेंगे, जो आपको संबंध बताया था अभी मैंने, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a, ये संबंध होता है गुणांक और शून्यांकों में। ठीक है, तो ये जो शून्यांक है इनका हम अल्फा बीटा कहते हैं। तो यहाँ हो सकता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, एक संबंध तो मैंने बताया था आपको ये, इसमें अल्फा बीटा तो क्या शून्यांक जो कि हमने अभी ज्ञात किए हैं, और a b c क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक होते हैं। दूसरा संबंध में बताया था आपको अल्फा इंटू बीटा = c/e, दूसरा संबंध था आपके पास में। तो पहले हम फर्स्ट संबंध की जांच करते हैं। यहाँ पे अल्फा का मतलब है कोई सा भी पहला एक शून्यांक, यहाँ पे पहला शून्यांक हम -2 मान लेते हैं, मैं लिखा है -2 प्लस बीटा,
बीटा का अर्थ है दूसरा शून्यंक, तो यहाँ 4 इजिकल टू माइनस का साइन एज इट इज इसमें लगा हुआ फार्मूले में, तो माइनस का माइनस। अब बी की वैल्यू, तो आपके पास जो द्विघात बहुपद था, ठीक है, बी वैसे होता कहाँ पर है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये मानक रूप होता। तो इसके अनुसार b कहाँ पे होता है, x का गुणांक b कहलाता है। मतलब x का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, b कहते हैं। तो आपके द्विघात बहुपद में x का गुणांक क्या है या x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, ठीक है, क्या लिखेंगे -2 अपॉन a। अब a कहाँ होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा का अंक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा में कोई अंक नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 मान सकते, इसलिए 1, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा साइन के अनुसार। ये एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या होगा, घटाव होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2, और यहाँ भी दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये हमने प्रूव कर दिया, ये संबंध सत्यापित कर दिया हमने। अब सेकंड आते हैं हम इस पर, ठीक है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों शून्यांकों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट शून्यांक -2, ठीक है, इंटू बीटा मतलब 4 इजिकल टू सी। तो यहाँ पे सी कांस्टेंट, तो आपके द्विघात बहुपद में जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो स्थिरांक है, वो क्या है -8 अपॉन ए। अब ए क्या है यहाँ पे 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -8 इजिकल टू -8। ये भी आपने सिद्ध कर दिया, मतलब ये संबंध भी सही साबित हो रहा, और दूसरा संबंध ये जो है ये भी सत्य है, मतलब सही है, ठीक है। अब देखिए ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए आपके, LHS और RHS बराबर हो जाने चाहिए दोनों, ठीक है। तो इससे ये आपका संबंध सत्यापित हो गया, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आपकी सेकंड जो क्वेश्चन है समझ में आ गया शायद आपको। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपके 2s स्क्वायर माइनस 4s, दिया 4s स्क्वायर, सेकेंड रेडियंस इसका, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1, और +1 दिया गया। यहाँ पे आपका केवल वेरिएबल चेंज हुआ इस बहुपद के अंदर, यहाँ पे x के स्थान पर आपको क्या दे दिया, s कर दिया, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले इसमें भी फैक्टर करने के लिए a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, इंटू सी की वैल्यू क्या है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको 4 प्राप्त होगा। अब 4 के हम फैक्टर करेंगे, तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 प्राप्त होता हो। तो यहाँ 4 किस टेबल में आता है, किस टेबल में 4 आता है, तो हम बोलेंगे 2 की टेबल में आता है 2 बार में, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा था बीच में जो bx वाला पद होता है, bx वाला जो टर्म होता है, इसका साइन हमेशा बड़े लड़के को दिया जाता है। तो अब यहाँ पे तो दोनों बराबर है, किसको दें, ठीक है, तो हम दोनों को ही माइनस का साइन दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रिक है एक तरह से, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये इससे आपसे गलती नहीं होगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 4s के आगे साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो हम इसके आगे भी माइनस कर देंगे, तो इसके आगे भी माइनस कर लेंगे। अब आप जांच कर लीजिए, दोनों बराबर है, ठीक है, इसलिए हम दोनों के आगे माइनस कर दिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आपको 4 प्राप्त होगा प्लस का, -2 इंटू -2 करेंगे कितना होगा प्लस का 4, और इन दोनों में वैसे साइन के साथ देखा जाए तो क्या होगा, ऐड होगा, जोड़ होगा, कितना प्राप्त होगा आपको माइनस का 4, जोड़ करने पे कितना प्राप्त होगा
-4 आ जाएगा और आपको माइनस का 4 ही चाहिए। ये मतलब ठीक है वो फैक्टर आपके। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है एस, तो यहाँ पे एस जोड़ देंगे इनके पीछे, तो इसके फैक्टर जिस तरह से हो जाएंगे 4s² माइनस के 2s फिर -2s, ठीक है, और +1, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा 2 और s, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और s, 2 2 जा 4 2 आ जाएगा और एक s से एक s कट जाएगा माइनस। अब 2s का डिवाइड इसमें करेंगे 2s से 2s कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा 1, जब पूरा पूरा कट जाए तो क्या बचता है 1, साइन किसका माइनस का, तो माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 1, तो यहाँ 2s है और यहाँ पे क्या है 1 है, ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। अब 1 का डिवाइड इसमें करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ माइनस का 2s, नीचे क्या है माइनस का 1। अब यहाँ पे डिवाइड करने पर 2 टाइम 2 बार माइनस आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा और s का s, इस तरह से प्लस का 2s प्राप्त होगा 2s। अब s है, ठीक है, 8 में समझ लेना इसको s। अब 1 का डिवाइड 1 में करेंगे क्या होगा 1, लेकिन क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस है नीचे क्या माइनस है, यहाँ माइनस का साइन एक ही बार है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपके मिल गए नहीं मिले, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे नहीं आ रहे, यहाँ 2s - 1 है, यहाँ भी 2s - 1 है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही किया। अब इस ब्रैकेट को ही हम दोबारा से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए जो ब्रैकेट आप में मिल रहा हो सेम मिल जाए उसको हम एक बार लिख देते हैं 1 टाइम्स को लिख देते हैं, और जो बाहर बचे हुए जो आपके टर्म्स है दूसरे ब्रैकेट में हम उनको लिख देते हैं, ठीक है। वैसे इसका कारण ये होता है लिखने के पीछे कि इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं वापस, तो हमने इस ब्रैकेट को वापस कॉमन ले लिया, यहाँ गया 2s - 1, इसका डिवाइड इसमें करेंगे ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बच जाएगा वापस से 2s, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस का 1, ठीक है। अब ये तो हो गए फैक्टर। अब आपने फैक्टर तो कर लिए लेकिन हमें फैक्टर पे छोड़ना नहीं है, यहाँ तक तो छोड़ना हमें तो क्या करना है इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद के बराबर में शून्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं शून्य मान लेते हैं, तो एक बार शून्य इसके बराबर मान लेंगे, इस बहुपद के बराबर मानेंगे, और एक बार इसके बराबर मानेंगे। तो पहले हमने लिखा 2s - 1 = 0, तो जाएगा 2s = प्लस का 1, ये -1 है इसको दिल लेके आएंगे किस जगह प्लस का डायरेक्ट साइड में आने पर, तो s = हो जाएगा 1/2, ये आपके फर्स्ट शून्यांक हो गया, पहला शून्यांक आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या 2s - 1 = 0, यहाँ हो जाएगा 2s = प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा s = 1/2, ठीक है। यहाँ पे दोनों शून्यांक आपके सेम होंगे, एक जैसे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों शून्यांक अलग अलग हो, दोनों शून्यांक एक जैसे भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी जांच पर, हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a, यानी शून्यांकों का जो योगफल होता है तो किसके बराबर होता है -b/a के, और जो दूसरा संबंध होता है वो होता है अल्फा × बीटा = c/a, दोनों की हम जांच कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना होगा 1/2, किसी को भी एक अल्फा मान लीजिए आप, अल्फा का मान 1/2, बीटा भी 1/2, हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 = माइनस का माइनस। अब b की वैल्यू, b कहाँ होता है x का गुणांक, x के गुणांक में जो अंक होता है x का कोफिशिएंट b कहलाता है। यहाँ पे x की जगह क्या चर मान क्या s है, इसका गुणांक देख लीजिए आप, यहाँ पे s का गुणांक क्या -4, लिखेंगे
4 अपॉन ए कहाँ होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे एच स्क्वायर गुणांक क्या है 4, यहाँ हो गया 4। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, तो 4 अपॉन 4, तो 1 और 1 ऐड होगा कितना होगा 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 4, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे कितना प्राप्त होगा 1 और यहाँ 4 का डिवाइड 4 में किया तो 1। ठीक है, ये पहली जांच हो गई, दोनों एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, अब सेकंड अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का जो मान है वो भी 1/2 है और जो बीटा है उसका भी मान 1/2 है, इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, लिखेंगे 1, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं स्थिरांक 1 है, और ए कहाँ होता है एक्स स्क्वायर गुणा में, तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर गुणा में क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4 हैंस प्रूव। यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ हमने सत्यता इसकी जांच कर ली। ठीक है, समझ में आ गया शायद आपको सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। जो आपके थर्ड क्वेश्चन है वो है 6x², तो हम साफ कर देते हैं। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है 6x², थर्ड है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको जो बहुपद दिया गया है इसको पहले हम क्रम के अनुसार सेट कर लेंगे। वैसे हमारे इसके अनुसार क्या होता है, सबसे पहले x² का टर्म आता है, x² का पद आता है, उसके बाद x का पद आता है, और जो अंक होता है जिसको हम स्थिरांक बोलते हैं सबसे लास्ट में होता है। इस क्रम के अनुसार पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, इसको हम जमा लेते हैं। सबसे पहले इसको 6x², अब इसके बाद x वेरिएबल वाले पद को लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे -7x और फिर माइनस का 3। ये हमने इसको इस क्रम के अनुसार मानक रूप के हिसाब से इसको सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पहले इसके फैक्टर करने के लिए हम a इंटू सी करेंगे, तो a इंटू सी के अनुसार हो जाएगा 6 इंटू 3 यानी हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू वैसे क्या -3 दी हुई है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे इसमें। तो 6 इंटू -3 यहाँ मल्टीप्लाई करने कितना होगा माइनस का 18, माइनस का 18 आ गया। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, 18 के फैक्टर करने हैं और इस तरह से फैक्टर करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे मतलब गुणा करने पर तो आपको 18 प्राप्त हो, गुणा करने पे तो 18 प्राप्त हो, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको b की वैल्यू प्राप्त हो जाए, बीच वाला पद आपको प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है 9 की टेबल में भी आता 2 बार में, 9 2 जा 18 या 2 9 जा 18 भी हम इसको कह सकते हैं, और 6 3 जा भी हो सकता है। लेकिन पहले हम 2 और 9 की जांच कर लेते हैं। तो पहले हम लिखा यहाँ पे 9 और 2, 9 है ये। अब देखिए यहाँ बीच में साइन किसका लगा हुआ माइनस का, तो नियम के मुताबिक मैंने आपको अभी कहा था कि बीच में जो भी साइन लगा हुआ है उस साइन को हम हमेशा बड़ी संख्या को देते हैं, मतलब बड़े नंबर को देते हैं, इससे आपसे गलती नहीं होगी। यहाँ साइन किसका लगा हुआ माइनस का, तो हम यहाँ इन दोनों में बड़ा कौन सा 9, हम इसके आगे लगा देंगे माइनस का साइन। अब देखिए इन दोनों का घटाव करना है या जोड़ करना है, तो आपको घटाव करने पर 7 आएगा या जोड़ करने पर 7 आएगा, ये बताइए। तो आप 9 और 2 में घटाव करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको 7 प्राप्त होगा। ठीक है, अब घटाव कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता, जब डिफरेंट साइन हो, जब अलग अलग चिन्ह हो, तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे, मतलब डिफरेंट साइन लगा देंगे। तो यहाँ तो माइनस का, इसका उल्टा क्या होता प्लस, तो यहाँ कर देंगे
प्लस का साइन। यदि आपको इन दोनों में जोड़ करना होता, मतलब ऐड करना होता, तो जो साइन आपने, जो चिन्ह बड़ी संख्या को दिया है, वही चिन्ह या मतलब वही साइन छोटी संख्या के आगे भी हम लगा देते हैं। तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब जोड़ हो जाएगा। ठीक है। और घटाव करना हो तो डिफरेंट साइन लगा दो, उसका उल्टा चिन्ह लगा दो आप। यदि यहाँ माइनस करते यहाँ प्लस का कर दो, यहाँ प्लस करते यहाँ पर माइनस का कर दो। इस तरह से हम डिफरेंट चिन्ह बदल के लगा देते हैं तो घटाव हो जाता है। ठीक है। लेकिन बीच वाला साइन किसको देंगे, हम बड़ी संख्या को ही देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है एक तरह से। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, यहाँ पे एक्स जोड़ देंगे। ठीक है? अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18 प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों में अब क्या हो रहा, घटाव हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा। सब्ट्रैक्शन करने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा, 7x आ रहा, 7x। ठीक है, 9 में से 2 गया था 7, और माइनस माइनस के प्राप्त होगा बड़ी संख्या माइनस किस लिए, हम लिखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब इन दोनों को कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास में 3x, इसका डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2x, यहाँ इसका डिवाइड करेंगे तो 3, और x से x कट जाएगा। अब प्लस का साइन तो प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 1, ये 2 और 3 से डिवाइड होगा नहीं 1 को छोड़कर, तो हम 1 लेंगे यहाँ पर। 1 का डिवाइड इसमें करेंगे 2x, जैसे कैसे 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3, माइनस का 3 आ जाएगा ऐसे कैसे, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो एक ही माइनस हो तो क्या रहता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट मिल गए आपके सेम टू सेम, एक जैसे मिल गए। दोनों ब्रैकेट आपके सेम टू सेम एक जैसे मिल जाए, इसका अर्थ है आपने यहाँ तक सही किए हैं फैक्टर। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम वापस कॉमन लेंगे, तो यहाँ जगह 2x माइनस 3 हम वापस कॉमन लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 1। ये आपके फैक्टर हो गए इस बहुपद के। अब आपको इन फैक्टर से क्या निकालना, शून्यांक ज्ञात करने हैं, वैल्यू ज्ञात करनी है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। अब एक बार शून्य मानेंगे इसके बराबर और एक बार शून्य मानेंगे इस बहुपद के बराबर। अब देखिए लिखेंगे 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो हो जाएगा 2x इजिकल टू प्लस का 3, या माइनस 3 है, इसको राइट साइड लेके आएंगे किसको जगह प्लस का, तो x इजिकल टू 3/2। अब सेकंड में शून्यांक होगा, दूसरा जो शून्यांक होगा वो इससे निकलेगा, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, यहाँ जगह 3x इजिकल टू माइनस 1, तो यहाँ जगह x इजिकल टू माइनस 1/3। ठीक है, ये दोनों आपके शून्यांक आ गए। ये इसको नीचे वाले को साफ कर देते हैं, एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान, यदि आपने दो शून्यांक निकाल लिए। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम। अब जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है यहाँ पे 3/2 लेंगे, 3/2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 ले देंगे, माइनस का 1/3 इजिकल टू माइनस का साइन ऐसे कैसे। अब बी कहाँ होता है, एक्स का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या, एक्स के गुणा में जो अंक है वो क्या है -7, तो लिख देंगे माइनस का 7, एक माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ था है ना संबंध के अनुसार, और एक बी का मान खुद माइनस के अंदर है तो -7 इस तरह से दो बार आ गया। अब अपॉन ए, अब ए क्या है यहाँ पे 6, ए का पे होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक गुणा में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, यहाँ 6 हो गया। अब 3/2 यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दोनों साइन मल्टीप्लाई जाएंगे गुणा हो जाएंगे, तो गुणा में माइनस आएगा, तो 1/3 इजिकल टू, अब दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों साइन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7/6। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 2 का डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2, तो 7/6 आना चाहिए आपके पास। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7। तो यहाँ लिखेंगे 7/6 इजकल टू 7/6। ये आपने फर्स्ट जो संबंध था, जो फर्स्ट रिलेशन था, वो आपने सत्यापित कर दिया कि ये सही है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब सेकंड पे आते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, लेंगे माइनस का 1/3 इजकल टू, अब सी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिंगल अंक क्या -3, सी की वैल्यू क्या हो गई -3 अपॉन ए। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए कहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या अंक है यहाँ पे 6, यहाँ हो गया 6। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -3 अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल टू, यहाँ भी -3/6 है। यदि इसको आप काटना चाहें यहाँ हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2। ये संबंध भी आपने सिद्ध कर दिया हैंस प्रूव इस तरह से। ठीक है, तो मैं समझता हूँ शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। पहले हमने शून्यांक ज्ञात किए और इन दोनों संबंधों की हमने जांच कर ली। ठीक है, जो कि किसके संबंध है, गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित किया। अब नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए तो समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसमें दिया गया 4u² प्लस 8u। फोर्थ है 4u² प्लस 8u, u है ये सेव इसको में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4u, ठीक है, और ये फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से, ये फोर्थ है इस तरीके से। अब देखिए यदि आपके पास, ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद में केवल 2 टर्म्स दी गई हो, मतलब 2 ही पद दिए गए हो, तो उन दोनों पदों में देखिए आपको कौन कौन टर्म दे रखी है। यहाँ पे देखिए एक दे रखा आपको ax² वाला, ठीक है, और एक दे रखा bx वाला टर्म। तो यहाँ पे केवल 2 टर्म दे रखी है x वाले, इसके अंदर कांस्टेंट मतलब जो अचर पद होता है वो इसमें नहीं है। यदि अचर पद आपको नहीं दिया गया हो, ठीक है, केवल x वेरिएबल वाले पद ही आपको दिए गए हो, तो हम उन्हीं दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, इन जो दो पद आपको दिए गए हैं इन्हीं दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे वैसे तो जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे तो फैक्टर हो नहीं सकते, ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 टर्म्स है यहाँ पे, दोनों टर्म्स से देखिए यहाँ 4 है यहाँ पे 8 है, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, और एक यहाँ u की पावर 2 है, यहाँ पे u की पावर 1 मानेंगे, इसमें एक u भी कॉमन ले लेंगे हम u। अब 4u का हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर, कितना हो जाएगा u बच जाएगा यहाँ पर, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ u की पावर 2 है, यहाँ u की पावर 1 है, तो 1 टाइम u बच जाएगा, प्लस अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे कितना होगा 4 2 जा 8 और u से u कट जाएगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए इस तरीके से। ठीक है, अब आपको चूंकि शून्यांक ज्ञात करने हैं इसलिए हम इस बहुपद के बराबर में क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए शून्य मान लेंगे। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो फैक्टर है वो है 4u इक्वल टू 0, यह हो जाएगा u इक्वल टू 0/4, ठीक है, यह हो जाएगा u इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पहला शून्यांक हो गया 0, जो कि अल्फा का मान सकते हैं अपन। अब सेकंड जो शून्यांक होगा वो इससे प्राप्त होगा, इस बहुपद से प्राप्त होगा। सेकंड क्या है यहाँ पे u + 2
इजिकल टू 0, क्या हो जाएगा u इजिकल टू माइनस का 2। तो ये आपके सेकंड शून्यांक हो गया माइनस का 2। अब इन दोनों की हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 लिख देंगे माइनस का 2 इजिकल टू माइनस। अब b की वैल्यू बताइए, ठीक है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैसे x के गुणांक में होता है लेकिन x वेरिएबल की जगह क्या दिया गया, u दिया गया। तो हम u के गुणांक को देख लेंगे। यहाँ u का गुणांक क्या है 8, ठीक है, तो 8 लिख दिया हमने अपॉन a। अब a क्या है यहाँ पे 4, ठीक है 4। अब प्लस माइनस के जाएगा माइनस का 2 और यहाँ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 2, दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए। इसका अर्थ ये कि पहला संबंध आपने सत्यापित कर दिया, पहला संबंध आपका ठीक है, ठीक है। अब हम सेकंड पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे अल्फा की वैल्यू है 0 इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी क्या है यहाँ पर आपके पास में, तो आप कहेंगे कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, मतलब जो अकेला अंक होता है, जो अचर वैल्यू होती है वो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे अपन 0, क्या मान लेंगे 0 अपॉन ए। अब ए कहाँ पे होता, एक एक्स स्क्वायर के गुणा में। अब एक्स यू दिया गया है तो यू स्क्वायर के गुणा में देख लीजिए आप। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो यहाँ जाएगा 0 इजिकल टू 0। ये सेकंड जो आपका संबंध था ये भी आपका सत्यापित किस तरह से। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, समझ में आ गया शायद, ठीक। आप चाहे नोट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी कुछ समथिंग इसी तरह का दिया गया है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। अब देखिए यदि आपके पास में ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया गया हो और इसके साथ केवल सी वाला साइन दिया गया हो, मतलब सी वाला पद दिया गया हो और बीच में माइनस दिया गया हो, तो उसका हम डायरेक्ट भी शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। और इसके शून्यांक किस तरह से देखते हैं करते हैं, इसमें हम सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इसके दो तरीके से सॉल्व करने के, पहले फर्स्ट तरीका देख लीजिए, फिर मैं इसका एक तरीका आपको और बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं इसलिए हम इसके बराबर में क्या मान लेंगे, पहले शून्यांक मान सकते हैं। तो जगह टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 शून्यांक ज्ञात करने के लिए। अब 15 को हम यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जगह टी इक्वल टू √15। अब 15 जब भी हम किसी संख्या का रूट ज्ञात करते हैं तो वह प्लस माइनस के अंदर ज्ञात होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसलिए हम इसको ये बोलेंगे t इक्वल टू प्लस माइनस √15। तो यहाँ पे t के दो मान हो गए, एक तो गया t इक्वल टू प्लस का √15 और जो सेकंड हो गया वो गया t इक्वल टू माइनस का √15। मतलब एक तो हो गई अल्फा की वैल्यू और एक हो गई बीटा की वैल्यू। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वह आपको प्लस में भी प्राप्त होता है और माइनस में भी प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आगे पास 25 है तो 25 का वर्गमूल +5 भी होगा और -5 भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि +5 का +5 से मल्टीप्लाई करेंगे, +5 इंटू +5 करेंगे तब भी आपको क्या होगा, प्लस का 25 प्राप्त होगा। और अगर आप -5 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो भी आपको प्लस का ही 25 प्राप्त होगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या का, किसी भी धनात्मक संख्या का जब वर्गमूल निकाला जाता है
तो वह वर्गमूल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यहाँ पे दोनों मान, ये प्लस का और माइनस का, इस तरह से ज्ञात हो जाता है। और इसका एक सेकंड तरीका और बताता हूँ मैं आपको। ये हम दोनों शून्यंक निकाल लिए, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और इसका एक तरीका और भी है, वो देख लीजिए, वो भी समझ लीजिए आप। ठीक है, सेकंड तरीका यह है कि टी पे स्क्वायर लगा हुआ, इसको हम इस तरह कह सकते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं रूट 15 और इसकी पावर 2। क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या का रूट के अंदर है तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर उसका रूट हट जाएगा। तो रूट 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 से, रूट 15 इंटू रूट 15, अब क्या प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा, 15 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम ये कह सकते हैं रूट 15 की पावर 2 यानी 15। समझ में आया कुछ? 15 का अर्थ होता है रूट 15 इंटू रूट 15, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इस मल्टीप्लाई को हम घात के रूप में भी बोल सकते हैं। तो हमने 15 किस तरह लिख दिया? रूट 15 की पावर 2, क्योंकि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको 15 ही प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है जो आपने 8वीं में पढ़ा था, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। हम इस फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे टी, बी की वैल्यू क्या है रूट 15। इन दोनों को ए और बी की वैल्यू को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इस ब्रैकेट के हिसाब से टी प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस रूट 15। ये इसके फैक्टर हो गए, किसके? इस बहुपद के ये फैक्टर हो गए। अब चूंकि आपको शून्यांक ज्ञात करना, इसलिए हम इसके बराबर में क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। हमने इसके बराबर में क्या मान लिया? शून्य मान लिया। अब शून्य को एक बार इस बहुपद के बराबर में ले लो और एक बार इसके बराबर ले लो। हम लिखेंगे टी प्लस रूट 15 इजकल टू 0, तो टी इजकल टू जाएगा माइनस का रूट 15। अब एक बार 0 का हम इसके बराबर लेंगे, हो जाएगा टी माइनस रूट 15 इजकल टू 0, हो जाएगा टी इजकल टू प्लस का रूट 15। ये भी आपको वही शून्यांक प्राप्त हुए हैं जो हमने अभी थोड़े समय पहले निकाले थे। ठीक है, भी हमने ज्ञात किए थे ना, तब भी आपको ये शून्यांक प्राप्त हुए थे। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हम इसकी जांच कर लेते हैं पहले तो। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का रूट 15 प्लस बीटा प्लस का रूट 15 इजकल टू माइनस का माइनस। अब बी कहाँ पे होता है? एक्स के गुणा में, लेकिन यहाँ पे बहुपद किस रूप में है? टी के रूप में। यहाँ पे टी का गुणा, यहाँ पे टी वाला बहुपद है ही नहीं, कोई टर्म है क्या टी के रूप में? यहाँ पे है नहीं, इसलिए बी की वैल्यू क्या मानेंगे? यहाँ पे 0, क्या हो गई? 0। अब ए कहाँ पे होता है? स्क्वायर वाले पद के गुणा, जो स्क्वायर में है। यहाँ टी स्क्वायर, इसके गुणा में कौन सा अंक है? 1, यहाँ क्या मानेंगे? 1। अब देखिए यहाँ प्लस का रूट 15 है और ये माइनस का रूट 15 है, तो कट जाएंगे आपस में, एक प्लस माइनस के अंदर 0 इजकल टू 0। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट संबंध सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो मेरा अल्फा का मान क्या है? माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 इंटू अब बीटा का मान क्या? प्लस का रूट 15 इजकल टू अब सी अपॉन है। अब सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 15 लेंगे, माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। इन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15 इजकल टू माइनस का 15, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं ये संबंध, ये सत्यता की हमने जांच कर ली इस तरीके से, और समझ में आ गया शायद आपको। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट का, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है,
3x², इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसको भी हम कर देते हैं। अब देखिए 3x² -x और -4, ये 6 क्वेश्चन है आपके। अब देखिए, अब इस बहुपद के अंदर आपको वापस से 3 टर्म्स प्राप्त हो गई, मतलब 3 पद का बहुपद है ये, त्रिपदीय बहुपद है। इसमें हम पहले वाले नियम को फॉलो करेंगे कि इसके फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd के अंदर। तो पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a इंटू सी। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा -12। अब देखिए इस 12 के आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं, ये मल्टीप्लाई करने पे तो आपको -12 प्राप्त हो जाए ऐसे कैसे, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको बी वाली वैल्यू प्राप्त हो जाए, यहाँ पर बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए इस 12 के इस तरह से फैक्टर कीजिए कि जोड़ करने पर या घटाव करने पर आपको 1 प्राप्त हो गया। बी की वैल्यू क्या है 1 है, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे 1, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट 1 है। कोई भी अंक नहीं तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इसलिए ऐसी संख्या बतानी है जिसको गुणा करने पे तो 12, लेकिन घटाने पर या जोड़ करने पे क्या प्राप्त हो 1 प्राप्त हो। हम बोलेंगे 12 किस टेबल में आता है, तो आप कहेंगे साहब 3 के टेबल में भी आता है 4 टाइम। और 3 और 4 का अगर हम घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाव करेंगे इनका, तो क्या प्राप्त होगा आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सही है। तो अब बीच में साइन किसका लगा हुआ माइनस का, तो हम इस बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा देंगे, बीच में जो साइन लगा हुआ हो किसको देते हैं हम बड़ी संख्या को, इनमें जो बड़ा नंबर है उसको देते हैं। उसके बाद आप ये देखना कि इन दोनों में घटाव करना है या जोड़ करना है। तो अब आपको इन दोनों में घटाव करना है या जोड़ करना है, आप कहेंगे साहब हमें घटाव करना है। अब घटाव कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब साइन डिफरेंट हो, अलग अलग साइन हो, तो इसलिए हम इसको प्लस का मान लेंगे। इसका साइन डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया हमने, तो एक माइनस का और एक प्लस का। अब इन दोनों में क्या हो रहा है घटाव हो रहा, सब्ट्रैक्शन हो रहा, कितना बचेगा आपको माइनस का 1 प्राप्त होगा। और आपको यहाँ भी किसका चाहिए माइनस का ही 1 चाहिए। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इनके पीछे वेरिएबल भी जोड़ दीजिए x। अच्छा अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए तो आपके हो जाएगा 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4, ठीक है। ये दोनों जो टर्म्स थे, दोनों पद हमने यहाँ पे लिख दिए, x के स्थान पर इसको छोड़ दिया, इसकी जगह हमने दोनों पद लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा x प्लस 3x से 3x पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या बचता है 1, माइनस का माइनस, दोनों क्या कॉमन आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x। अब 4 का डिवाइड इसमें करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब +1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम वापस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 1 को वापस कॉमन लेंगे, तब बाहर क्या बच जाएगा यहाँ पे, इस ब्रैकेट में क्या जाएगा 3x, जिसका हम डिवाइड करेंगे इस पूरे बहुपद में, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, क्या बच गया 3x, और इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये तो हो गए इसके फैक्टर, मतलब इसे तो हो गए गुणनखंड, किसके इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब चूंकि आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं, इसलिए हम इस बहुपद के बराबर क्या मानेंगे शून्य मानेंगे हम, और शून्य मान करके शून्यांक ज्ञात करेंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इजकल टू माइनस का 1। सेकेंड ये है, तो यहाँ जगह 3x
-4 इजिकल टू 0, जगह 3x इजिकल टू प्लस का 4, -4 को लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x इजिकल टू प्लस का 4/3। ठीक है, ये आपके सेकंड शून्यांक हो गया, या आपका फर्स्ट शून्यांक हो गया। किसी को भी आप एक को फर्स्ट और किसी को भी एक को सेकंड मान सकते हैं। अब इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले फर्स्ट जो संबंध है इसकी हम जांच करेंगे। तो अल्फा का मान -1 है, यहाँ -1 प्लस बीटा 4/3 इजिकल टू, माइनस का साइन ऐसे कैसे। अब b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b कहाँ होता है x का गुणांक, तो x के गुणा में क्या अंक है यहाँ पे -1, लिखेंगे -1। ठीक, कोई अंक नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और माइनस का साइन लगाओ तो माइनस का रहेगा। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना होगा 3, 1 का डिवाइड किया 3 में 3, तो 3 बन जा 3, तो माइनस का 3 प्लस 3 का डिवाइड किया 3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इन दोनों में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, और पहले यहाँ देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का 1/3, और यहाँ भी 4 और 3 में सब्ट्रैक्शन घटाव होगा, कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 प्लस का होगा, बड़ी संख्या प्लस की, इससे 1/3 इक्वल टू 1/3। ये आपने सिद्ध कर दिया इस तरीके से फर्स्ट संबंध को। अब सेकंड पे आते हैं हम, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है 4/3, लेंगे 4/3 इक्वल टू, अब c/a प्राप्त होना चाहिए आपको, c/, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4, कितनी है -4/a। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह -4/3 इक्वल टू -4/3, ये भी आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने ये सिद्ध कर दिए दोनों संबंध। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ शायद आपको आज एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गई होगी। इसमें हमने बहुपदों के शून्यांक ज्ञात किए थे और शायद समझ में अच्छे से आ गया होगा। कल नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नमस्कार।